नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग सबको, राम राम जी। और मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी तरह से चल रही होगी। इसी के साथ मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो मैंने क्वेश्चन कराए हैं उस क्वेश्चन की आप प्रैक्टिस भी करी होगी और उसके साथ जो भी मैंने फॉर्मूले सूत्र लिखा है वो भी आप याद किए होंगे। और इसी के साथ आप सबको विदित है कि पता भी है क्लास 10 का चैप्टर 11 चल रहा है जिसका वर्तों से संबंधित क्षेत्रफल ज्ञात करना होता है। इसमें मैंने बताया कि इस पृष्ठरेखा से अपन त्रिज्या खंड का कैसे क्षेत्रफल निकालते हैं और त्रिज्या खंडों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, जिसमें से एक वर्त जीवा से अपन बनाए गए क्षेत्रफल कैसे ज्ञात करते हैं। उसी के साथ क्वेश्चन नंबर 9 8 क्वेश्चन अपन कंप्लीट कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बताया गया है कि एक वर्ताकार पुंज को चांदी के तार से बनाया गया है। एक वर्ताकार पुंज है उसको चांदी से तार से बनाया गया है जिसे बनाया जा रहा व्यास की संख्या व्यास 35 mm है। व्यास कितना 35 mm मिलीमीटर है। 35 ये व्यास है जो 35 मिलीमीटर के बराबर है। जो ये वर्ग का व्यास है वो कितना 35 है। कितना 35 mm के इक्वल है। और तार को वर्ग के 5 व्यास है। कितने व्यास है 5 2 3 4 5 5 व्यास से बने गए हैं। व्यासों को बनाने में प्रयोग किया गया है। उसे 10 बराबर त्रिज्या खंडों में विभाजित किया गया है। त्रिज्या खंड कितने बन रहे हैं इसमें 10 बन रहे हैं। कितने बन रहे हैं 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 त्रिज्या खंड बन रहे हैं। त्रिज्या खंडों को विभाजित करता है और ज्ञात कीजिए कि कुल तार वांछित तार चांदी के तार की लंबाई आपको ज्ञात करनी है। क्या ज्ञात करनी है वांछित तार की लंबाई ज्ञात करनी है। तो सबसे पहले प्रश्न अनुसार अपन इसमें देखेंगे कि वर्त का व्यास कितना है। वर्त का व्यास आपके 35 मिलीमीटर है। 35 मिलीमीटर है और वर्त की त्रिज्या r हो जाएगी 35/2 क्योंकि व्यास का आधा हमेशा त्रिज्या होती है। व्यास की आधी क्या होती है त्रिज्या होती है। और इसी से आप व्यास की संख्या कितनी है 5 और बराबर त्रिज्या खंडों की संख्या हो जाएगी आपके 10। तो प्रयोग किए गए तार की लंबाई 5 व्यासों की लंबाई 5 व्यास में कितना तार लगा प्लस व्यास का परिमाप। व्यास के चारों ओर का जो तार लगा है उसको अपन परिमाप में विभाजित करेंगे, परिमाप ज्ञात करेंगे। तो 5 × 35 175 हो गए। तो वर्त का परिमाप होता है 2πr। 2 × 22/7 × 35/2 7 × 35 5 2 को 2 कट गया और 22 पंचा 110 22 पंचा 110 135 × 5 175 22 पंचा 110 दोनों को जोड़ा 285 मिलीमीटर कुल तार की आपके लंबाई आ गई। क्या आ गई कुल तार की लंबाई आ गई। क्रूज के त्रिज्या खंड का कोण ज्ञात करना है तो 360 उधर त्रिज्या खंडों की संख्या का भाग देंगे तो हमें एक कोण थीटा प्राप्त हो जाएगा। वो होगा 0 से 0 कट गया 36 डिग्री थीटा प्राप्त हो गया। कितना हो गया 36 डिग्री का कोण हमको प्राप्त हो गया। अब प्रत्येक त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपन जानते हैं पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। तो पाई का मान अपन वो भी जानते हैं 22/7 होता है। r अपन को दी हुई 35/2 थीटा होता है 36/360। थीटा क्या की 36 डिग्री का है। थीटा कितना है 36 डिग्री का है। तो इसको अपन काटेंगे। देखो 0 36 से 36 गए नीचे 10 आ गया 5 × 10 7 × 35 7 से 7 कट गए किसे कट गए 7 7 कट गया। अब देखो 2 से ये 11 2 का भाग 11 जाता है 11 × 35 बचा ऊपर मान क्या बचा 11 × 35/4। तो हो गए 11 को 35 से गुणा किया 385/2। इसको अपन भाग दिया 385/2 में भाग दिया तो आंसर अपने पास आ गया 96.25 mm। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। क्या आ गया त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल आ गया। ऐसे क्वेश्चन प्रिय विद्यार्थियों आप देखेंगे कि इसके अंदर क्या क्या पूछ रहा है। जब इस क्वेश्चन के अंदर पूछा था एक चांदी के तार का ब्रुज बनाया गया है उसके अंदर ऐसे व्यास की संख्या 5 है तो त्रिज्या खंडों की संख्या 10 हो जाएगी। और वर्त के उसको बाउंड्री अपन बनाने के लिए एक तार लगाया गया जिसको अपन परिमाप बोलते हैं परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं परिधि। परिधि की संख्या वर्त का परिमाप या परिधि कह सकते हैं। इसको वर्त की परिधि भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं
वर्ग की परिधि की बोलते हैं। वर्ग की परिधि 2 पाई r होती है और क्योंकि चारों में तार लग रहा है तो एक वर्ग की परिधि ज्ञात करेंगे। परिधि प्लस वर्ग के व्यासों की लंबाई, व्यास में जो ये तार लगे हैं उस व्यासों को अपन 5 से, कितने व्यास है 5 है तो 5 से इंटू करेंगे, 10 से 10 से भी इंटू करेंगे। एक तो यह क्वेश्चन पूछ रहा है कुल तार कितना लगा, 285 मिलीमीटर कुल तार की लंबाई लगी। और भुज के त्रिज्या खंड का कोण कितना हुआ, कोण ज्ञात करने के 360 बटा त्रिज्या खंड की संख्या 360 बटा 10 36 डिग्री का कोण आ गया। और त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल अपन जानते हैं कि पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360 होता है। ये अपन को याद रखना है, ये याद रखना है। ये त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल होता है। क्या होता है त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल? ये होता है पाई r स्क्वायर थीटा बटा 360। इसे मान रख दिया तो 0.25 मिलीमीटर स्क्वायर आपको क्षेत्रफल प्राप्त हो गया। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। ऐसे क्वेश्चन की आपको प्रैक्टिस बार-बार करनी है क्योंकि क्वेश्चन आपको पढ़ने पर बहुत थोड़ा भारी लगेगा लेकिन इसका आंसर बहुत सरल है। और इसी के साथ थोड़ा आपको दिमाग भी लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग भी लगाना पड़ेगा। इसी के साथ अपन क्या क्या चीजें इसमें ध्यान रखना है, क्या क्या चीजें ज्ञात की हैं। एक तो देखो पहले अपन सबसे पहले क्या ज्ञात की थी, त्रिज्या खंड ज्ञात किया था। कोई भी नॉर्मल व्यास है, कोई भी त्रिज्या वर्त है, वर्त के अंदर एक कोई कोण 90 डिग्री का बना रहा है तो उसका थीटा 90 डिग्री हो जाएगा। त्रिज्या खंड अपन ज्ञात करेंगे। कोई 160 डिग्री का बना रहा है वो समबाहु त्रिभुज है। यदि वर्त से जीवा से खींचा गया त्रिज्या खंड पूछ रहा है तो सबसे पहले हम त्रिज्या खंड निकालेंगे, वहीं में त्रिभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस करेंगे। 90 डिग्री का कोण बन रहा है तो नॉर्मल त्रिभुज 1/2 आधार इंटू ऊंचाई होता है। और 60 डिग्री का कोण बन रहा है तो वो समबाहु त्रिभुज होगा जिसका क्षेत्रफल √3/2 3/4 भुजा स्क्वायर होता है। इसी के साथ ऐसे क्वेश्चन आपको बार-बार प्रैक्टिस करनी है। थैंक यू मित्रों, ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू, वेरी वेरी थैंक यू आपको, वेरी गुड।